छा गई है। धूल भरी आंधियां भी चलने लगी हैं, पर तापमान का उतार चढ़ाव बना हुआ है। गर्मी की रातें तो यूं भी सुहानी होती हैं। शीतल मंद बयार, तारों भरा आकाश, पीपल का संगीत, मोगरे की सुगंध, शीतल पेय पदार्थों का स्वाद जगाता है अनुभूतियों का संसार। आपकी अनुभूतियों को अभिव्यक्ति में बदलने के लिए हाजिर में एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो आप। चलो तो कौन सा गीत सुनाइए महेश जी? गीत है लता मंगेशकर नीचे। हाँ बताया था आपने, बिल्कुल आपने बता रखा है। हाँ तो लंबी चौड़ी चबूतरी है, कितने कदम की है? कदम तो पता ही होंगे आपको। तो मैंने इतना ध्यान नहीं है, पर 45 फीट की है। अच्छा हाँ। तो अब इस पर कदम में गिन करके रखना, ठीक है ना, ताकि पता लगे मैं इतने कदम चल लेता हूँ। हमारे क्या घर में 2 चबूतरी है, एक 35 है, एक 45 है, जो मैं उस बड़ी वाली में मैं घूमता हूँ। अच्छा अभी घूमते घूमते बात कर रहे हो ना? हाँ घूमते घूमते। हाँ तभी तो उसमें आपके थोड़ी थोड़ी सांस की भी आवाज आ रही है। हाँ वो तो आएगी ना। हाँ अब ये रूटीन है मेरा, डेली 1-1.5 घंटा में घूमता हूँ। हाँ तो चलने दीजिए, सांस भी चलती रहे और गीत भी चलता रहे है ना, दोनों ही जरूरी है। एक चीज जैसे आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लो किसी कोई ब्लाइंड पर्सन है, उसे अगर आकाशवाणी में कोई जैसे कोई मान लो तबला बजाता है, ढोलक या हारमोनियम कुछ भी बजाता है, तो उसे बजाने का अगर वहाँ उसमें मौका मिलता है, तो वो मान लो घर से आने में असक्षम है, वो आ नहीं सकता, तो क्या आकाशवाणी की तरफ से कोई उनके लिए कोई सुविधा होती है? नहीं ऐसा तो नहीं है महेश जी, लेकिन हाँ परिवार किस लिए होता है? इसीलिए तो होता है कि हम एक दूसरे का साथ दें, हम एक दूसरे को ले जाएं। आपकी बात सही है, पर अगर परिवार सपोर्ट नहीं करे तो? अच्छा तो फिर तो ये ऐसी बात होगी कि गाना चल गया है ना। तो इस बारे में हम बात करेंगे कभी किसी और समय, कभी आप आकाशवाणी आइए, ठीक है ना। तो और क्या कोई गुंजाइश है आपके कार्यक्रम के लिए भी, है ना? आपकी उम्र है तो शायद हम युवाणी कार्यक्रम में आपका कुछ तबला वादन रखवा सकें। मेरे को तबला तो नहीं, मैं हारमोनियम बजा लेता हूँ। ठीक है, पहले बता रहा हूँ कैसियो में बजाता हूँ, पहले भी बात हुई थी अपनी। तो चलिए आज तो ये आपने ख्वाब देखा है, तो हम सोचते हैं, उम्मीद करते हैं जरूर पूरा होगा, और हर बात के लिए रास्ते निकल जाते हैं। कुछ समझूंगा अपने आप को कि मैं आकाशवाणी में कुछ अपने जो आता है, जैसा भी टूटा फूटा उसे प्ले करूँ। जरूर आपकी इच्छा पूरी होगी। प्रोफेशनल प्लेयर तो नहीं हूँ, जैसा कोई बात नहीं, जैसा भी आप खुश रहे महेश और उम्मीद जगाए रखें। हम साबिर परवाना बोल रहे हैं, नाहर मंटोला, जिला मधुबनी, बिहार से। कैसे हैं दीदी आप? बस बिल्कुल ठीक हैं साबिर भाई, अपनी सुनाएं आप। हाँ आप लोग का दुआ ठीक है, हम भी। देखिए आप लोगों का दुआ आशीष है, बहुत ही प्यारी आपकी जो भाषा है ना, उसकी एक अलग ही है ना। तो ये जो जबकि है कि बस आपकी दुआ है, लेकिन आपका दुआ ये सुनना भी एक अलग ही आनंद है। जी जी। हाँ, और इसी से आप नहीं भी बोलते तो हम बोल देते कि आप बिहार साइड से हैं। जी जी। हाँ, अब जैसा दूसरा बोलता है तो वैसे हम भी होने लग जाते हैं। जी। तो बताइए कौन सा गीत सुनेंगे सर भाई? आज हमको गाना सुना दीजिए, इसका अनमोल घड़ी का, जवां है मोहब्बत। अच्छा जी। अनमोल घड़ी। जी जी। तो कुछ मधुबनी के बारे में कुछ अपने, मैंने मिथिला पेंटिंग बहुत नामी है। पेंटिंग, बस 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 वही ना। जी जी। जैसे राजस्थान में किशनगढ़ी है। जी जी। दोनों की नायिकाओं के नैन नक्श बिल्कुल अलग अलग हैं। जी जी। यहाँ तो बनी ठनी के नाम से है। जी, यहाँ मिथिला पेंटिंग के नाम से है। अच्छा, थोड़ी बहुत आपको आती है या नहीं? नहीं, हम लोग मान लिया, हम लोग के यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी है मधुबनी जिला हम लोग का। अच्छा, वहाँ होता है काम। हम लोग तो खेती बाड़ी में जुटे हुए हैं। हाँ, लेकिन ऐसा भी है ना कि जैसे हमारे घर में भी किशनगढ़ी पेंटिंग मिल जाएगी, तो क्या आपके घर में भी मधुबनी पेंटिंग लग रही है? छोटी सी कोई तस्वीर, वैसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं, हम लोग तो नई तस्वीर नहीं लगाते हैं। अच्छा जी। पहचान तो लेंगे कहीं लगी होगी तो, कि अरे ये तो हमारे इलाके की है। हाँ। उसको अलग ही पेंटिंग है उसका। थोड़ी सी उसकी खासियत बताइए।
खासियत तो खैर स्टेशन मधुबनी स्टेशन तो खैर फेसबुक पर भी जाता है, देख भी करते हैं आप लोग। कितना खूबसूरत लगता है देखने में पेंटिंग उसका। हाँ जी। हाँ। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। सुनाई गीत आपको? कुछ दोस्तों का नाम ले लो दीदी। अरे दोस्तों का नाम से ये हो जाएगा कि जिनका नहीं लेंगे वो नाराज हो गए तो, अच्छा ठीक है सर, है ना? हाँ, ये गीत सुनिए। हाँ, पढ़ते हैं आप? हाँ, याद आ गया। हाँ, याद आ गया। हाँ, अपनी याददाश्त पर बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ याद आ गया। और यश, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। तो अभी रिवीजन भी करा रही है। रिवीजन चल रहा है? आपके द्वारा भी तो कराया जा रहा है। वो आप लोग ओवरी के बारे में बता रहे थे ना, 2-3 डॉक्टर। हाँ, कार्यक्रम में हाँ, सुना था आपने? सब भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो जब आपका कार्यक्रम सुनते हैं तो हमें भी याद आता रहता है। हाँ, क्या बात है। ये देखिए, मतलब ये तो एक अलग ही वो निकला कि भाई हमारे जो श्रोता हैं वो हमारे उसमें पढ़ाई में भी उनको हेल्प हो जाता है। कि मतलब सुनते भी रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ हमने भी पढ़ा है ये। हाँ, तो जो वो बातें बता रही हैं तो मैम समझ में आता है कि हाँ ऐसा होता है, इसमें ये ऐसी बीमारियां होती हैं। तो कभी ऐसा लग रहा होगा कि कभी मैं भी वहाँ जाकर मेरा भी कभी इंटरव्यू हो। हाँ, जब मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा तो मुझे भी कभी बुलाया जाए आकाशवाणी में। अरे वाह। जैसे आज मैं सुन रहा हूँ तो कल कोई और सुन रहा हो। तो याद रखिए भाई सभी श्रोता कि कभी यश पोरवाल, डॉक्टर यश पोरवाल के रूप में भी आ सकते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे शायद ना रहूँ क्योंकि मैं एक्चुअली यूपी में मेरा घर है। हाँ, तो वहाँ से आ जाएंगे, कहाँ दिक्कत है ना? अगर आप बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगी। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छी आपने बात बोली और हम दुआ करते हैं आपके लिए कि ऐसा ही हो और आप डॉक्टर बने और अच्छे से बिल्कुल मन लगा करके। खैर जो इस उद्देश्य को लेकर चलते हैं उन्हें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि मन लगाकर पढ़ना है, वो खुद ही जानते हैं कि हाँ इतनी दूर हम आए हैं, माता पिता का रुपया पैसा लगा है, तो इस वक्त हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और अभी तो वैसे भी कोरोना के चलते यहाँ पे भी थोड़ी सख्ती हो रही है। तो गीत आज कौन सा सुनोगे? महीने से हमारा गाना बता दें। हाँ, आज वही तो। हाँ, गाना सुनावा दीजिए आप। नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला। अच्छा वाला गाना। आप फिल्म का नाम भी बताओ यश। फिल्म का नाम तो मुझे नहीं पता। नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे ना करें, हम चक्कर में बड़े परेशानी में आ जाएंगे। परेशानी में नहीं तो रुकिए। शायद बाहुबली है ना? बाहुबली का तो नहीं होगा शायद। बाहुबली का नहीं होगा? नहीं, ऐसा लग रहा है। देखते हैं। चलिए और बताइए कुछ। अभी आपको इसकी फुर्सत कैसे मिल जाती है पढ़ाई के साथ साथ? ये तो मैं भी ऐसे डेस्क पे रख देता हूँ फोन, तो बिल्कुल लो वॉल्यूम में चलता रहता है और अपन पढ़ते भी रहते हैं, तो इससे क्या है कहीं और दिमाग नहीं जाता है। दो ही चीजों में रहता है, एक पढ़ाई में और एक। अच्छा, मतलब जैसे क्या कहते, नहीं तो मैं फिर अगर दोनों चीजें बंद हो जाती हूँ तो फिर मेरा दिमाग कहीं और चलने लगता है, कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हैं। तो इधर से हटा तो पढ़ाई में, मतलब पढ़ाई में ज्यादा रहता है, वो तो चलता रहता है गाना वाना। हाँ, अच्छा, खुद गा लेते हो क्या कभी कभी? नहीं, ख्याल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरा। अच्छा। शौक है मुझे, मैं जब कॉलेज में जाऊंगा तो मैं जरूर, मुझे 2-3-4 चीजें सीखनी है और तो मैं जरूर सीखूंगा। एक इंटरव्यू भी था, आपने सुनाया था, एक मैम थी, वो मैराथन रनर है, शायद महिला जगत में सुनाया था कि वो मतलब 50 के एज में भी और वो उतना मैराथन उनमें दौड़ा है। तो इंस्पायर हुआ हूँ मैं। मतलब वो बच्चों ने कहा था कि आपका वेट बढ़ रहा है तो धीरे धीरे मैराथन। हेलो आकाशवाणी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी मैम, मैं ओम प्रकाश जिसमें बोल रहा हूँ, तो सुजनगढ़ जिला को नाम मध्य प्रदेश से। ओम प्रकाश जी। जी मैम। जी मैम, मुझे बेहद खुशी हो रही है क्योंकि काफी दिनों में आपसे बात हो रही है। अच्छा। तो मैं आपका, हाँ जी, मैं आपका इंतजार कर रहा था कि आप आकाशवाणी में आए और आपकी मीठी मीठी आवाज हमारे कानों पर आए। अच्छा।
जी मैम, तो मुझे क्योंकि आपके जो आपको अंदाजा ना मैम, जो मुझे बेहद अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है, तो ये जो मेरे ना जीवन साथी, हाँ, उनको भी बहुत बेहद अच्छा लगता है मैम। अच्छा अच्छा। और वो भी उतावली हो रही है कि आपसे बात हुई। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि उनसे आप बात कराएंगे हमारी। जी, पहले तो हमारा गाना आप नोट कर लीजिए मैम, जिसके बाद हम आपकी बात कराएंगे। तो फिल्म का नाम है आ गले लग जा, और गाने के बोल इस तरह है, आज हमें मालूम हुआ क्या चीज मोहब्बत है। क्या आज गले लग हमें मालूम हुआ क्या चीज मोहब्बत है, ये गाने अच्छा, के बोलो मैम। आज हमें मालूम हुआ क्या चीज मोहब्बत है, आ गले लग जा। तो चलिए बात कराइए उनसे। जी मैम। हेलो हेलो। हाँ हेलो दीदी। हाँ नमस्कार। थोड़ा थोड़ा नाम याद आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, शीला। हेलो, शीला जी बोल रही हैं क्या आप? बोली भाई, आपकी तो हमें आवाज ही नहीं मिल रही है। ओम प्रकाश जी, आपकी जीवन साथी कहाँ चली गई? आपका फोन बहुत दिन में लगे मैंने। हाँ अच्छा, अब आई आवाज। तो अपना नाम बताइए ना। हाँ, शीला विश्वकर्मा बोल रही। हाँ वही, देखिए हमें नाम याद रहा आपका कि शीला जी हैं ओम प्रकाश की धर्मपत्नी जी का नाम। तो हो गया खाना पीना तो? हाँ अच्छा, होगा। हाँ तो अभी गर्मी से बचने के लिए घर में क्या है? कूलर है, पंखा है? हाँ सब है दीदी, दोनों है। हाँ। और छत पर भी सोने का कोई अभी है या नहीं? पहले तो बड़ा सोते थे छत पर जाकर के। छत पर भी सो जाते हैं। अच्छा चलिए, आज आपसे उतनी तरीके से बात नहीं हो पा रही है और बहुत खुशी हो रही दीदी आपसे बात। तो अब देखिए, अब हाँ अब आई ना आपकी आवाज अच्छे से। लेकिन हो क्या रहा है कि ओम प्रकाश जी का बताया हुआ गाना तो हमें मिला नहीं। अब आप बता दीजिए उनका नंबर काट करके। कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार, जोर से बोलिए, उन्हें कहिए फुसफुसा के ना बोले, हमें उसकी आवाज आ जाती है। कृष्ण अवतार है। अच्छा, कृष्ण अवतार। हाँ, और ये भी नहीं है। और बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। 3-4 गाने हमें याद रखने चाहिए, क्योंकि हमारी मजबूरी होती है कि अगर यहाँ हमारे पास नहीं है तो फिर हम नहीं सुना पाते हैं ना। हाँ नहीं है ये भी। ओम प्रकाश जी जल्दी से कुछ और सोचिए। तो मैम कृष्ण अवतार का नहीं मिल रहा, हमसे प्यार करो? नहीं है। अच्छा, वो भी मिल रहा, आ गले लग जा। कोई नहीं सुनवा देना मैम। अच्छा, कोई भी गीत सुना दें हम आ गले लग जाएगा। नहीं है, उसका वो फिल्म ही नहीं है हमारे पास में। तो मैम पास वो आने लगे जरा जरा, मैं खिलाड़ी तू बना लेकर सुनवा देना मैम। हमेशा ना 2-3 गाने सोच करके रखने चाहिए, जिससे हमारा भी समय बच जाता है। और वो आने लगे जरा जरा मिल गया मैम जी? बिल्कुल मिल जाएगा जी मैम, क्योंकि हमारे जीवन साथी को डेडिकेट करना चाहेंगे। और पहले अच्छा, तो पास के पास बहुत सालों बाद बात हो रही है आपसे। तो हाँ दीदी, फोन तो कई बार सबका नंबर आना भी चाहिए दीदी। देखो, बहुत ही अच्छी सोच है तो आपकी। हाँ, आपके पत्र जरूर हमें मिलते रहते हैं और कर देता हूँ। नाम भी हमें तो अब याद हो गए। हाँ हाँ, और घर पर सब ठीक? हाँ ठीक है दीदी, सब बढ़िया ना। देखिए, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। तो अभी हम एक बात हमने शीला जी से कही थी, तो वही आपसे कहेंगे कि पहले लोग छत पर सोते थे, है ना? अब वो तो रहा नहीं। छत पर या तो मच्छर खाते हैं, है ना, या फिर नीचे हम, क्योंकि टीवी हमारा नीचे रखा हुआ है और बहुत से काम, तो छत पर जाना भूल गए। पहले बड़ा छत धोई जाती थी। फिल्म का नाम है ज्वारभाटा। अब आप पूरा बताएंगे, ये इतने सन में थी, इतने सन। हाँ, फिल्म का नाम ज्वारभाटा। गाय कला किस्म लता जी। हाँ, और तो गीत है दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। अच्छा। गीतकार राजेंद्र के, संगीतकार लक्ष्मीकांत पहला, कलाकार धर्मेंद्र सायरा बानो। हाँ, दौड़ मत जाना, क्योंकि लग रहा है कि ये न है नहीं कहीं। देखने दीजिए, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। हाँ, नहीं, ये गाना भी अच्छे से याद है। लेकिन ये गाना आए तो सही पहले कंप्यूटर पर हमारे। और बोलिए, ये नहीं आ रहा है। फिल्म का नाम है लावारिस। लावारिस, ये ठीक है। मन्ना डे साहब का गीत है, किशोर साहब की आवाज में, मगर मन्ना डे साहब की आवाज सुनूंगा गीत में।
अच्छा, तो आपके पास आप सभी के बारे में लावारिस। दीदी मेरे को तो पूरा ही शौक ये पुराने गानों का, पूरी याद ही रहती मेरे को। अच्छा, ये जो है ये इतने में बनी, इतने सन में बनी, ऐसा था वैसा था ये सब? 1981 में बनी थी। तो इतना कैसे आप याद रख लेते हैं? दीदी शौक ये पुराने याद रहता है, मतलब अब तो मानो आपके ये तो रूम में भी शामिल हो गई है आकाशवाणी तो। अच्छा, तो हाँ, तो ये हुआ कि भाई हमें कुछ नहीं मिल रहा हो तो सतीश जी को फोन लगाया जाए। जी जी, है ना? लावारिस तो मिल जाएगी ना। हाँ, लावारिस से कौन सा है इसका गीत? जिस मुन्ना डे साहब की आवाज में, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। अच्छा, जिसका कोई नहीं। गीतकार अनजान साहब है, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, अभी कलाकार था अमिताभ बच्चन जी, राखी जी, क्या डायरेक्टर प्रकाश मेहरा साहब। कभी कभी तो शक होने लगता है कि क्या वाकई आप कहीं देख करके तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, कुछ तो दीदी याद है मेरे को, मुझ जमाने कई फिल्मों को याद रखता हूँ मैं। हाँ, जो नया ये दिमाग में बार उसकी तो केयर मेरे रटवा याद भी रखता हूँ, ऐसी बात नहीं। नहीं, ये कि गीत इन्होंने लिखा, संगीत इन्होंने दिया। दीदी मैंने फिल्में देखी ना पुरानी। हाँ, मेरे पास आज भी पेन ड्राइव पड़ी हुई फिल्में। हाँ, पहले भरवा ली थी मैंने, 10-12 पेन ड्राइव मेरे पास। अरे भाई, ये देखिए इतने रसिक संगीत प्रेमी तो बड़ा आनंद आता है और लगता है कि हाँ ये रियल श्रोता है हमारे। आप लोगों का आशीर्वाद। हेलो आकाशवाणी। और आज के इस कार्यक्रम में आप जिस लाइन पर बात करेंगे वो हम बता देते हैं एक बार फिर से आपको। 2-3-3-3-4-4-4 2-333-444 2-333-444 STD कोड 0744। हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी। हाँ जी। जी, मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बोल रहा हूँ। वाह अनूप जी, आसाम से। आसाम याददाश्त आपका याददाश्त इतना तेजी है। हाँ, अभी तो आपको और पता लगेगा कि कितना याददाश्त हमारा तेज है। तो बताइए आपका होर्डिंग का काम कैसा चल रहा है? होर्डिंग बोर्ड बनाते हैं ना आप? वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। किसी ने नहीं पूछा आपसे अभी तक, है ना? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। इतना अंदर से हमदर्दी, इतना अंदर से आपका जो अपनापन, ये देखकर हम क्या अभिभूत हैं। अभिभूत है। आपकी बात को पूरी करते रहेंगे ना? तो धूम मचा रखी है आपने तो सब जगह पर। कैसे? हाँ, ये तो आप भी जानते हैं। कैसे? तो तभी तो हम आपको पहचान पाए कि हाँ भाई हम होर्डिंग बोर्ड बनाने का काम करते हैं। तो गाना बता दीजिए सबसे पहले, तो फिर बात तभी और करते हैं आपसे। एक गाना, फिल्म का नाम है तकदीर। तकदीर है गाने का बोले है। अब गा करके सुनाएंगे आप? अब ऑफलाइन में ना क्या? हाँ, ऑनलाइन में। अब मैं हाँ ऑफलाइन में हूँ ना। नहीं, हम आप ये रेडियो पर जा रहा है सब कुछ, ऑनलाइन है ये। ऑनलाइन। ऑफलाइन क्यों करेंगे हम? ना नहीं भैया मैडम। तो फिल्म का नाम है तकदीर। इसका गाने का बोले ऐसे है, क्यों ऐसे देखा आपने, दीवाने हो गए हम, दीवाने हो गए, दीवाने परवाने, दीवाने परवाने दीवाने, ना जाने क्या हो गए। लेकिन ये तो गीत हमें इसमें फिल्म में ये गीत तो आ ही नहीं रहा है कहीं। तकदीर फिल्म में जब बाहर आई, पापा जल्दी आ जाना, मुझे भूल जाना, और लिखता है वो तकदीर आइए बाहर। नहीं, तो ये गाना नहीं है तो ये गाना सुना दीजिए। हाँ, फिल्म है ना सार। फिल्म का नाम बोलिए और बिना गाए बताइए। साथ फिल्म का सर। अच्छा, सर फिल्म का। गाने का बोले से आज हमने दिल। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है अनूप जी, एक सेकंड। अगर आप हर गाने को गाकर बताएंगे तो अगर पहले वाला एक ही गाने का मौका मिलेगा आपको, चाहे वो गाना हो या ना हो, ठीक है ना? उससे आपकी कला तो दिख गई, क्योंकि फिर बात नहीं हो पाती है, ठीक है ना? अब ये बताइए कि जब होर्डिंग बोर्ड बनाते हैं तो उसमें जो लिखावट है वो तो एक अलग तरह की होती है ना?
हाँ, और जब हम कागज पर लिखते हैं तो अलग तरह की होती है। तो क्या कागज पर भी आपकी राइटिंग उतनी सुंदर है जितनी होल्डिंग बोर्ड? कागज पर तो मेरा राइटिंग सुंदर। मैं एक बात मैं कहूँ मैडम, जो नाइस हैंड राइटिंग इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन, माने गुड हैंड राइटिंग इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन है। कुछ आर्टिस्ट को मैं देखता हूँ, मैंने ये अवलोकन किया, उसका हैंड राइटिंग इतना सुंदर नहीं है, लेकिन जब ये ब्रास ये पकड़ते हैं तो उसका जो ये है आर्टिस्टिक जो बौछार सब आ जाती है। लेकिन अच्छा, एक जो कैलीग्राफी, अच्छा सुनिए, कैलीग्राफी जो सीखते हैं तो क्या उससे हेल्प मिलती है होर्डिंग बनाने में? नहीं, उससे भी नहीं मिलती है। तो आप कैसे उसको सूत नापते हैं, उसको टक करके ना? ओहो, ये तो हमारे तो जो ये स्केल है, हाँ? और हमारे जो पेंसिल है उसमें ड्रॉ करते हैं पहले। तो ड्रॉ तो नहीं होता है, प्रिलिमिनरी जो हमने जब पहले सीखा है तो ऐसे करके अब तो ड्रॉ करना को माने इतना जरूरत नहीं होता, ऐसे ही चला देते हैं, वैसे ही चला देते हैं। अच्छा, कभी अपने जो हम अपने ही घर का नाम लिख लेते हैं ना किसी पर अपना ना, वो बोर्ड टांग देते हैं, तो ऐसा भी किसी को कभी अपने हाथ से लिख के गिफ्ट करके कुछ दिया है? नहीं, बड़े सारे सवाल कर लिए आपसे। नहीं, ये तो मेरा मन में छूट गया है। देता हूँ, हाँ, नहीं देता हूँ। नहीं, अब की बार करिएगा कि कभी किसी को, किसी के हाउस नंबर ना, किसी का हाउस नंबर है छोटा सा होता है 32, 57, तो उतना सा आप लिख करके दे दीजिए किसी का, है ना, गिफ्ट के। सुनिए जी, एक बात कहूँ, हाँ, कुछ रिश्ते रब बनाता है, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, पर कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के रिश्ते निभाते हैं, शायद वो ही दोस्त कहलाते हैं। अरे वाह, आप ही मेरा दोस्त है, बहुत अच्छे बात करते हैं, लेकिन मैं इतना पारंगत नहीं हूँ हिंदी में बोलने के लिए। ऐसे बेंगली हूँ, আমি আপনাকে ভালোবাসি, আপনার কথা শুনতে ভালোবাসি, বাংলা আমি বলি। अरे किंतु मेरा तो मैं बीइंग एज ए बेंगोली, बेंगोली में मेरा बातचीत होता है, और जो ये आपका प्रोग्राम आता है ना, उसमें भाग लेने के जरिए हमारा हिंदी में थोड़ा बहुत ज्ञान। अच्छी बात है, इस बहाने देखिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और आपकी हिंदी जो है हम सुन रहे हैं दिन पर दिन अच्छी से अच्छी होती जा रही है, और एक दिन आप हमें मात देंगे हिंदी बोलने में, और हम भी अब की बार बंगला सीख करके आएंगे आपके लिए, ठीक है? जी जी जी। कोई अपना सत्यनारायण प्रजापति, गाँव गोरा जेडी तहसील अंता, जिला वाराणसी बोल रहा हूँ। हाँ, सत्यनारायण प्रजापति जी, बहुत 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 समय बाद आपसे बात हो रही है। सतीश जी से भी सालों बाद बात हुई थी, और शायद आपसे भी सालों ही बोल दें। नहीं दीदी, क्या है, और जैसे कि नए श्रोताओं के, दूर दूर के श्रोताओं के विचार सुनने को मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम तो पास के हैं। अच्छा। हमारे केंद्र की पहुंच देश और विदेश में, अरे वाह, हो रही हो, इसकी बहुत खुशी है हमको। क्या बात है, ये तो एक अलग ही संतुष्टि का अपना एक अलग ही वो बताया है लेवल, कि भाई हमारा केंद्र दूसरी जगहों पर सुनाई दे रहा है ना। वरना तो हम ये भी सोच सकते हैं कि हम उनको सुन रहे हैं तो वो हमें सुन लें। उन लोग, आसाम के लोगों को भी तो पता लगना चाहिए कि कोटा में ऐसा है, है ना। और अपने आकाशवाणी केंद्र से कार्यक्रम भी इतने अच्छे प्रसारित होते हैं, अगर उनका अवलोकन किया जाए तो राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी हो सकते हैं। अच्छा, प्रेरणादायक बहुत मेहनत से तैयार करते हैं। मेहनत से तो करते हैं, और आप लोगों को अच्छे लगते हैं ये सोच करके, तो और भी अच्छा लग रहा है। तो कौन सा गीत सुनेंगे आज? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संघर्ष से सफलता की एक बड़ी चर्चा है, वो भी बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, वो बहुत ही सचमुच उसमें बहुत मेहनत भी लगी थी, क्योंकि उसमें लिखने में ही सोचना विचारना इतना पड़ा था कि सचमुच जहां से महिला का संघर्ष शुरू हुआ था, और आज जब महिला की सफलता की कहानी लिखी जाती है, तो उसके बीच का जितना भी सफर है
उस सबको मैंने बांधने की कोशिश की थी और आपको पसंद आया। इतना अच्छा कार्यक्रम, या ऐसा कहें कि क्योंकि गीत संगीत के कार्यक्रम तो सभी को पसंद आते हैं, लेकिन एक धीर गंभीर कार्यक्रम भी अगर आपको पसंद आता है और वो नोटिस किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो कौन सा गीत सुनेंगे? इनसे मिले कार्यक्रम आते हैं तो उसमें भी वो समाज से लोगों से बातचीत करवाई जाती है, वो भी बहुत अच्छी प्रेरणादायक रहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। तो यहाँ तो चिट्ठी पत्री शुरू हो जाएगा। नहीं चिट्ठी पत्री तो जरूर डालेंगे। कौन सा गीत सुनवाएं आज आपको? फिल्म का नाम है पिया मिलन। अच्छा, पिया मिलन जी। इसका वो बन जा रे। हाँ, अरे ये गीत हमें भी बहुत बहुत पसंद है। इस गीत को जितनी बार सुनते हैं उतनी बार इसमें एक लोक संगीत की मिठास आती है। नमस्कार कोटा में सुना था दीदी मैंने गाना। अच्छा जी। चलिए, नहीं ये गाना आप सुनेंगे ना, और जो जिन्होंने भी पहले सुन रखा है गीत के बोल सुनते उन्हें याद आ गया होगा, नहीं तो सुनने के बाद में बहुत ही मधुर गीत है और एक बहुत ही ताजगी है इस गीत में। चलिए सुन ही लेते हैं। संतुष्टि मिलती है। हाँ, हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी। किरण दीदी नमस्कार। नमस्कार। कब से पौने घंटे से भी अभी तो 7 मिनट रही है, ट्राई कर रहा हूँ, कॉल लग नहीं रहा है और आखिर सफलता मिली मुझे आज। अच्छा जी। हाँ, तो देखिए महीने हो गए, सर्दियों में बात की थी आपसे, तब से लगाकर अभी पहली बार कॉल कर रहा हूँ वापिस। अच्छा, बिल्कुल। तो नाम आप बताएंगे, हम ही सोचेंगे? हाँ, गाँव टोंकिया, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर से कृष्ण कुमार डावी बात कर रहा हूँ। हाँ, कृष्ण कुमार जी। और कैसे दीदी आप? प्रोग्राम तो काफी दिनों से, लगता है आप भी छुट्टी पे थी आकाशवाणी से, तो काफी टाइम तक से मैंने सुना नहीं था आपका प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। घर के बहुत से काम थे। बिल्कुल। और कल बात बता दो, कल आपका और मधु जी का कल था या परसों प्रोग्राम? कल सुना था आपका। हाँ, कल था ना। बिल्कुल, पूरा प्रोग्राम सुना था। बहुत अच्छे राजस्थानी गाने और बातचीत भी बताई, बहुत अच्छी बताई आपने। अच्छा, राजस्थानी गाने तो नहीं थे उसमें, हम दोनों ने जब दिया था तो। अच्छा, राजस्थानी नहीं थे? हाँ, फिल्मी गाने कल सुना था मैंने, परसों सुना था। फिल्मी गाने कल फिल्मी गाने थे। मधु जी, हाँ मधु जी और आपकी दोनों की आवाज में प्रोग्राम मैं सुन रहा था। हाँ, कल फिल्म संगीत का कार्यक्रम 9:30 से 10:30। पहले आपका सुना, फिर बाद में जयपुर मैंने लगा लिया, तो फिर ज्योति जी की और वो क्या नाम, कल जयपुर की स्थापना दिन का प्रोग्राम था, तो वहाँ से भी सुना। अच्छा, तो ये स्पीड आपकी अपने बाड़मेर साइड के कारण है या क्या है? बड़ी तेज रफ्तार है एकदम। ऐसी कुछ बात नहीं। कौन सा गीत सुनेंगे? अभी टाइम कम रहा है, इसके लिए आपसे पूरी बात नहीं हो पाएगी। हाँ, तो उसके ये अच्छा रहा कि आपने जल्दी अपनी बात पूरी कर दी है। तो जल्दी से गीत बता दीजिए, कौन सा सुनेंगे? दीदी गाने के बोले, गंगा की लहर फिल्म का गाना है। अच्छा, गंगा की लहर। गंगा की लहर, उसमें किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज है, और गीत के बोले मसलती हुई हवा में। ये गीत चांदनी रात विशेष रूप से हमें भी बहुत पसंद है। अंधेरी रात है, चांदनी तो नहीं है क्योंकि अभी कल नहीं, अभी कल समझो यहाँ परसों से लग जाएगा 13 तारीख से अपने चैत्री नवरात्रि। तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की आपको भी अग्रिम बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये इतना प्यारा, इतना बहुत। आखिरी फोन जी। हेलो आकाशवाणी। हेलो नमस्कार। नमस्कार। घनश्याम शर्मा बोल रहा हूँ मैं। जी घनश्याम जी, लेकिन बहुत जल्दी से आपको अपनी फरमाइश बतानी होगी सबसे पहले तो। हाँ मैडम, वो सुना दो, राम तेरी गंगा मैली हो गई।
पापियों के पाप दोगे दोगे। अच्छा, राम तेरी गंगा मैली। अच्छा, क्या करते हैं आप, जल्दी से बताइए अपने बारे में। जी हम तो भगवान की सेवा पूजा करते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, कला गाँव है, तालेड़ा तहसील में। हाँ, तालेड़ा तो हमारे बिल्कुल नजदीक ही है। हाँ जी मैडम। तो अभी तो कितनी बजे मंदिर के पट बंद कर देते हैं? 9 बजे करते थे। अच्छा। हाँ, तो आनंद आता हुआ आपको तो इस काम में बड़ा? हाँ, सेवा पूजा भी करते हैं मैडम, खेती बाड़ी भी है, अभी गेहूँ खड़ाए कंपाउंड से। अच्छा। हाँ। तो चलिए, आज हम बात नहीं कर पा रहे हैं आपसे बिल्कुल ज्यादा, क्योंकि समय तो पूरा ही हो चला है। ठीक है ना? जी मैडम, धन्यवाद आपको। जी, पहले गीत सुन लेते हैं, फिर अगली बार रखना हमारे ऊपर जी। ये ओम जी बिरला का गाँव है मैडम, ठीक है कला। हाँ ठीक है। ये देखिए, ये गाना जो आप सुनना, फूल खिलते हैं, हंसते हैं, सूखते हैं, झरते हैं, प्रसन्नता फैलाते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं, सुगंध से महकाते हैं, कोमल अनुभूतियां जगाते हैं, समय के साथ बदलते जाते हैं। समय के साथ परिवर्तित होते रहिए फूलों की तरह।